एक ऐसा नेता जो 100 साल से भी ज्यादा जिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, जिसने न सिर्फ सत्ता को चुनौती दी बल्कि अपनी ही पार्टी से भी टकरा गया। वीएस अच्युतानंदन नहीं रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन थे? क्यों वो केरल के कॉमरेड वीएस कहलाए और क्यों उनकी मौत पर पूरा राजनैतिक गलियारा स्तब्ध है? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे नेता की कहानी जो आखिरी सांस तक जनता के साथ खड़ा रहा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज की यह कहानी एक ऐसे राजनेता की है जिनका नाम अपने आप में एक विचारधारा था। वीएस अच्युतानंदन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, कम्युनिस्ट आंदोलन के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक और जनता की आवाज। 101 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ उम्र का आंकड़ा नहीं थी। वो एक संघर्ष था, एक आंदोलन था, एक स्टैंडिंग ओवेशन के लायक इतिहास। वीएस अच्युतानंदन को 23 जून को हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत तिरुवनंतपुरम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उम्र की वजह से हालत बिगड़ती गई और वो आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर चले गए। करीब 1 महीने से भी ज्यादा तक डॉक्टरों की टीम उन्हें बचाने में लगी रही, लेकिन 21 जुलाई सुबह की शुरुआत दुखद खबर से हुई। 101 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी एमवी गोविंदन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। राजनीतिक नेताओं की लाइन लग गई, हर कोई उन्हें आखिरी सलाम देने पहुंचा। वीएस अच्युतानंदन सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे। गरीबों की आवाज, दलितों के पक्षधर, किसानों के साथी और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने वाला चेहरा। उनका राजनीति में आना भी साधारण नहीं था। एक साधारण बैकग्राउंड से निकलकर उन्होंने अपना करियर ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट के तौर पर शुरू किया। 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी टूटी तो वो उन फाउंडर नेताओं में से थे जिन्होंने सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनाई। 2001 से 2006 के बीच उन्होंने बतौर विपक्ष के नेता ए.के. एंटनी की यूडीएफ सरकार की नाक में दम कर दिया। उनकी छवि साफ सुथरी थी, वो हर मुद्दे पर खुलकर बोलते थे, चाहे वो उनके अपने ही नेता ही क्यों ना हो। 2006 में सीपीएम के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जीत दर्ज की और वीएस अच्युतानंदन बने केरल के मुख्यमंत्री। 2011 तक वो इस पद पर रहे, लेकिन ये कार्यकाल भी आसान नहीं था। 2011 में उन्होंने एलडीएफ की ओर से फिर से मोर्चा संभाला। कई इलाकों में उन्होंने खुद कैंपेन किया, लेकिन ओमन चांडी की अगुवाई में यूडीएफ ने 140 में से 72 सीटें जीत ली। बहुत मामूली अंतर से एलडीएफ हार गया। हालांकि पार्टी के अंदरूनी लोग कहते हैं कि अगर वीएस को थोड़ी और आजादी मिलती तो शायद इतिहास कुछ और होता। वीएस का सबसे चर्चित विवाद रहा पिनरई विजयन से उनका टकराव। एक तरफ दोनों नेता सीपीएम के बड़े चेहरे थे, दूसरी तरफ उनके बीच टकराव किसी खुले मैदान की लड़ाई जैसा था। वीएस ने खुलेआम पिनराई विजयन के खिलाफ बोलना शुरू किया, यहां तक कि एक भ्रष्टाचार मामले में पार्टी की लाइन को ठुकरा कर कह दिया कि मैं सिर्फ सच का साथ दे सकता हूं, पार्टी लाइन का नहीं। 2013 में उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें पोलित ब्यूरो से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने विजयन के खिलाफ भ्रष्टाचार केस में सच्चाई बोली। 2019 में उन्हें एक छोटा सा स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पब्लिक लाइफ से दूरी बना ली। जनवरी 2021 में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो अपने बेटे और बेटी के साथ बारी बारी से रहते थे, लेकिन राजनीति में उनकी मौजूदगी भले ही फिजिकली ना हो, हमेशा महसूस होती रही। वो नेता जिनका कोई बंगला नहीं था, वो नेता जिन्होंने कभी भी सत्ता को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया, वो नेता जिनकी ईमानदारी, स्पष्टवादिता और विचारधारा की स्पष्टता एक मिसाल थी। वीएस अच्युतानंदन ने जो जीवन जिया वो एक किताब है, एक पाठ है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक है कि राजनीति केवल सत्ता की नहीं, सिद्धांतों की लड़ाई भी हो सकती है। वीएस अच्युतानंदन अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी राजनीति, उनकी साफगोई और उनके संघर्षों की गूंज
हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो शेयर कीजिए, ताकि ये कहानी उस हर व्यक्ति तक पहुंच सके जो राजनीति को सिर्फ कुर्सी समझता है। वीएस अच्युतानंदन को श्रद्धांजलि।